हमारे सहयोगी डीग में मौजूद हैं और वहाँ भी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, अकरमुद्दीन खान के साथ में। अकरमुद्दीन, ज़रा महिलाओं से बात कीजिए, क्या महत्व रखता है आज का दिन? जयपुर की तस्वीरें पूरा प्रदेश देखता ही है, खासतौर पर डीग में कैसे इसे खासतौर पर मनाती हैं, ज़रा पता कीजिए उनसे। देखिए, हरियाली तीज के अवसर पर यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यहाँ डीग जिले के नगर कस्बे के अंदर अग्रवाल धर्मशाला है, जो पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ महिलाओं में भारी उत्साह है और रिमझिम बरसातें हो रही है। और यहाँ पर ये नए नए प्रधान और वस्त्र पहनकर आई है। जहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ये महिलाएं काफी खुश दिख रही है। मैं इनसे पहले बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, जो आज हरियाली तीज का कार्यक्रम है, इसके बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको? इसको छोड़ दो। हाँ हाँ, तेज बोलो थोड़ा। हो रहा है हमसे महिलाओं के लिए बहुत सी सारी महिलाएं साड़ी पहनी है, ये सारी बहुत खुश बनकर आ रही है। और आज की और भी मेरे साथ महिला है, मैं इनसे बात करने को बोलूंगा। ये पहली बार आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है हरियाणा चीज का, इसके बारे में बताया आप। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तेज बोलो थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि बरसाते बहुत आनंद आ रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, तो नाच रहे हैं। पार्वती का सबके साथ हम लोग पहली बार नगर में प्रोग्राम हुआ है, पहली बार हमारे नगर में प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, सबको सब एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देखो, ये महिला है जो एक ही ड्रेस कोड में आई है। और इसका क्या राज है जो आप सभी लोग एक ड्रेस कोड में आए आप? पहले भी आपने यहाँ ये कोई कार्यक्रम हुआ था क्या? पहले ऐसा तीज का कार्यक्रम पहला डांडिया हुआ था। मैंने देखा है कि बरसात हो रही है और आप लुत्फ उठा रहे हैं और झूल रहे हैं, कैसा लग रहा है अब आपको? बड़े एंजॉय कर रही है हमारी महिला, हमारी बहनें, माता भी आई, बड़ी भी आई, बच्चे भी आए, सब एंजॉय कर रहे हैं। आपने हाथों में मेहंदियां भी लगाई हैं और पूरी तैयारी की है, क्या करके आए थे सिस्टम बिल्कुल जो आए? हमारा त्योहार है, मेहंदी लगाती है, सब महिलाएं मेहंदी लगाती है। हरियाली की इसलिए हमको साड़ी कुछ नीली हरी रखी है। हरियाली चीज है, पत्तियां भी इसलिए लगाई है, इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। जो पत्तियां बड़ी हरे रंग की लगाई है, तो सबसे बड़ी रस्म है कि जो आपके पियर पक्ष की ओर से सिंजारे बोलते हैं उनको, उसके बारे में और बताएं, क्या है सिस्टम का? पियर से हमारे से मतलब यहाँ पीछे भी और महिलाएं हैं। और मैं वो कुछ कहना चाहती है, बताइए। जैसे कि तीज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कैसे मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, इसे बताइए थोड़ा सा। इसे छोड़ दो। हाँ, बोलो तेज। को मनाया जाता है, भोले पार्वती की याद में मनाया जाता है। पार्वती जी जो सोने की जो प्राप्ति करने के लिए तब किए थे, तो एक बच्चे की पूजा पर भोले जी ने उनको मतलब खुद से विवाह करने का अवसर प्रदान किया। इसी खुशी में धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। और इसे सभी झूले मतलब झूले झूलती है, झूला वगैरह की मिठाइयाँ खाई जाती है और बड़े भगवान मनाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जाता है, क्या कह रहे हैं, बताओ बताओ। घर में इससे पकवान बनाए जाते हैं तरह तरह के। घर में जैसे सभी महिला सस्ती हैं, अपने जैसे मेहंदी वगैरह लगाती है खूब अच्छी तरह से। और ये सब मिलजुल करके सब औरतें झूला झूलती हैं और एक दूसरे को गले मिलती हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इन झूलों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इन्होंने बड़ी महिलाओं ने बड़ी तैयारी किया थी। यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन के करीब झूले हैं, जहाँ पर ये महिलाएं और बच्चे यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। और इन महिलाओं के द्वारा एक ही ड्रेस कोड बनाया गया था। इनका कहना है कि ये हरियाली चीज है, तो इसलिए हर चीज यानी कि झूलों पर भी उन्होंने पत्ते लगाए हैं और हरियाली हरी ड्रेस पहन कर आई है। और यहाँ पर मैं इनसे दोबारा बातें करूंगा। इन्होंने जैसे अपने हाथों में मेहंदी लगाकर भी लगा कर आई है ये महिलाएं। मैं इन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा, एक बार आप जो अपने हाथों को दिखाएं, जो आप हाथों में मेहंदी लगा के आए हैं, जो ड्रेस कोड में आए हैं, सभी के सभी एक बार दिखाएं। और इनका कहना है कि हर साल ये तीज का कार्यक्रम मनाया जाए और अगली बार इससे भी बढ़कर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा।
इन्होंने यहाँ पर एक सेल्फी सिस्टम भी रखा है। सेल्फी सिस्टम को भी दिखाना चाहूंगा आपके लिए। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार इनका जो सेल्फी सिस्टम है उसको भी दिखाएं, जहाँ पर महिलाएं बैठकर यहाँ पर सेल्फी खींच रही थी। यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग महिला में इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तीज का कार्यक्रम कैसा लगा है आपको आज यहाँ? महिलाओं को यहाँ पे डांस कर रही है, डांस कर रही है, डांस कर रही है। बताते हैं कैसे ये समझ रही है। यहाँ पर हल्की धीमी धीमी बरसात हो रही है। जो तीज के इस कार्यक्रम पे महिलाएं बड़ी उत्सुक है। इनका कहना है कि हर तीज का चाहिए और ये महिलाओं का देखिए मैं फिर इनसे और बात करने की कोशिश करूंगा। एक डांस प्रोग्राम कर रहे हैं। जी आप अपने साथ थोड़े देर वक्त को आए हैं। बच्चा कैसा लगा है आपको? देखिए महिलाएं काफी एंजॉय कर रही है। यहाँ पर देखिए ये डांस कर रही है। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी लगी। महत्व पता है कि माता की पूजा क्यों की जाती है? अरे सुन वाटिन चालो वापस जीनल। पहली बार देखा है? हाँ मैं गुजरात से आई हूँ, पहली बार देख। हाँ यहाँ पे स्टडी करते। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो तीज माता की जो सवारी है वो यहाँ पे देखने के लिए देश विदेश से लोग तो आए हैं, लेकिन जो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य जो राज्य हैं, वहाँ से भी जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि वो कहाँ से आए हैं और क्या। अच्छा, जयपुर में रह के जयपुर में पहली बार देख रहे हैं, कैसा लगा? जयपुर में रह के जयपुर में पहली बार देख रहे हैं, हाँ कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या कुछ देखा राजस्थान की संस्कृति जो कही जाती है? बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जयपुर के लेकिन देखा पहली बार ही। यहाँ फैमिली है, ये बच्चे रहे सारे बच्चे सब। हाँ बहुत एंजॉय किया। आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं और सुख समृद्धि की जो एक कह सकते हैं कि जो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे कुछ युवा भी, उनसे भी बात। उनका नाम है? राहुल नाम है सर। कहाँ से आए? सर सोजो सिटी से आया हूँ, जहाँ की वर्ल्ड फेमस है हिना, वहाँ से ये देखने आया हूँ आज। अच्छा जी सर, स्पेशली स्पेशली तीज को देखने आया हूँ। आज और कल 2 दिन का फंक्शन होता है ये जयपुर में, और बहुत अच्छा फंक्शन होता है, तो वो देखने के लिए हम आए हैं। अच्छा, मतलब कितने लोगों? हम चार मेंबर आए हैं। अच्छा, 4 लोगों का? जी सर। स्पेशली इसका वेट कर रहे थे? हाँ इसका वेट कर रहे थे। घेवर खाया कि नहीं खाया? घेवर तो बहुत सारे खाया है सर, घेवर भी खाया, गुलाब जामुन खाया, मालूपुआ खाया सर। बारिश हो रही है तो मालूपुआ बहुत फेमस है सर। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ के जो राजस्थान के जो घेवर है पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, और जो देश विदेश से जो लोग आते हैं, विदेशों में जो लोग रहते हैं, वो स्पेशली जो राजस्थान की संस्कृति और जो कला है उससे रूबरू होने के लिए जो तीज की शाही सवारी है उसके अंदर शामिल होने के लिए यहाँ जयपुर पहुँचते हैं। और आप देखें इनकी जो, चाहे इसमें टूरिस्ट की बात कर लीजिए या फिर जो देश के जो अन्य राज्यों से जो टूरिस्ट आए हुए हैं, वो आप देख लीजिए कि लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो ये सवारी जहाँ जहाँ से निकलेगी तो पुलिस का जाब्ता है वो भी इसके साथ जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे जो सवारी की जो अंतिम पड़ाव होगा उससे
पूजा की जाएगी और पूजा से पूर्व आप देखेंगे कि जिस तरीके जहां से ये सवारी निकलेगी वहां पे आतिशबाजी जैसा कार्यक्रम है वो रखा जाएगा। और एक और इस कार्यक्रम के अंदर नवाचार ये देखने को मिला है कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो करने यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा की गई। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से अभी अभी सवारी निकली है। जो आम लोग हैं वो जो शाही सवारी को देखकर जो कह सकते हैं कि जो तीज के जो मेला रहता है उसका एंजॉय करके यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। क्या नाम है? माधव सिंह ठाकुर, कहाँ से आए हो? धौलपुर से। धौलपुर से जी। तो यहीं जयपुर रहते हो? हाँ, यहीं तैयारी कर रहे के। अच्छा। जी। तीज देखने के लिए बारिश जी सर। काफी भीग गए हो? अरे सर बिल्कुल। ये बताओ, ओल्ड सिटी में आए हो तो घेवर खाई है? नहीं, अभी तक नहीं खाई, मगर अब खाएंगे जरूर, खा के ही जाएंगे कुछ भी हो जाए। हाँ, घेवर के लिए ही आए। हमें तो ये पता चला था कि शायद घेवर मुफ्त में बट रहा है, तो उसके लिए ज्यादा है। देखिए स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है घेवर के लिए यहाँ पे ये पहुंचे हुए। आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि जो नवनिर्मित जो जोड़ा रहता है, जो महिलाएं रहती है, उस बात कीजिए उनके मेरे द्वारा पूरी जो कह सकते हैं कि जो चोड़ा श्रृंगार करके यहाँ पे महिलाएं पहुंचती हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? नीलू। क्या कुछ महत्व है त्योहार का? जी बिल्कुल। बताइए। तीज का त्योहार आता है, सिंजारा आता है, और हमारी शादी हुई तो हमारे लिए तो पहली तीज है। आपकी पहली तीज है? हाँ जी बिल्कुल। तो इस त्योहार के पीछे क्या मान्यता रहती है? कि कई तीज लोगों को पता नहीं, आज की जनरेशन होती है। ये इसकी मान्यता का यहाँ पे तीज माता का है ना, सुहाग भाग की चीज है वो होती है माता, तो पार्वती जी का रूप होती है मातेश्वरी, तो इनको पहल की तीज देखना जरूरी होता है, माता के दर्शन करना। लेकिन आपने सिंजारे की बात की, तो सिंजारे में क्या कुछ स्पेशल आया है? जी बिल्कुल, ससुराल से रहरिया ओढ़कर आते हैं हम लोग, और घेवर होते हैं, बाकी मेला देखने के लिए पीर आते हैं, रुकते हैं 1 महीने भर, तो ये सब कुछ करते हैं। तो आपके ससुराल से लहरिया स्पेशली आया? जी बिल्कुल, तीज का लहरिया आया, उसको ही पहन के गणगौर तीज माता के दर्शन करने आए कि आराम से दर्शन करके जाएंगे। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी शादी अभी हुई और पहली तीज है। आपका क्या नाम है? मेरा पायल चौहान। तो आपकी भी पहली तीज है? हाँ जी, शादी के बाद पहली तीज है। आपको भी ससुराल की तरफ? हाँ, सावन में पहला सावन होता है, पीहर रुकने आते हैं, फिर लहरिया आता है, उसको ओढ़ के झूला तीज ये सब कुछ होता है। एक चीज़ बताइए मेरे को, जैसे आपने कहा कि लहरिया तो रहता है, ड्रेस वगैरह होगी, लेकिन झूले का आपने जिक्र किया, तो क्या जयपुर के अंदर झूले के मतलब एंजॉय? झूला तो नहीं है कहीं भी, लेकिन झूले का क्रेज है। ढूंढ रहे हैं, हमें खुद को झूला नहीं मिल रहा कहीं पे भी। गोविंद देव जी जाए वहाँ झूला नहीं है, कहीं और डाल नहीं सकते, घरों में इतनी जगह होती नहीं है कि झूला डाल ले। एक झूले का इंतजार रह गया, बाकी तीज देख ली। हाँ, राजस्थान की जो कला संस्कृति है, हाँ वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। पहले भी 1 महीने पहले घर आते थे, सावन रुकते थे, तीज का मेला देखते थे, आज भी वही करते हैं। हम 15 दिन पहले आ गए थे, आराम से तीज का मेला देख के अब राखी पूरी करके फिर घर जाएंगे। बिल्कुल। देखिए मैं आपसे भी बात करूँ, आपका क्या नाम है? दिशिका। तो आपको पता है जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई हमारे ससुराल से ये चीजें आई। हाँ, मेरी बहन ही है ये। हाँ, तो मतलब एक्साइटमेंट तो होता ही है सबको तीज का, और इसीलिए आज हम मेला देखने आए हैं ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सके तीज के त्यौहार को। तो एक चीज़ बताइए, इनकी तो पहली शादी के अंदर जो कई चीज़ें ससुराल की तरफ से गिफ्ट मिला, लेकिन आप अपने मम्मी को नहीं बोलते कि हाँ जी मेरे को भी गिफ्ट दिलाइए? नहीं नहीं, सबको गिफ्ट मिलता है, मेरे को भी गिफ्ट मिला है जब से मैं ड्रेस पहन के खड़ी हूँ। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो लहरिया होता है उसका इस त्योहार के अंदर काफ़ी बड़ा महत्व होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुहागन महिलाएं होती है, जिनकी जो कह सकते हैं कि पहली तीज होती है, वो इस पूजा के स्पेशली पूजा करती है और उस पूजा के अंदर पति की लंबी आयु की कामना करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस त्योहार के अंदर जो माँ पार्वती का जो रूप है, तीज माता का जो कह सकते हैं कि उनको भोग के रूप में जो घेवर होती है उसका भोग लगाया जाता है, और उसके बाद जो कह सकते हैं कि अपने जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार की जो सुख समृद्धि है उसकी कामना करती हैं। क्या नाम है मैम? मंजू। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि तीज का त्योहार है, आपने भी लहरिया पहना? सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है, और पुराना लहरिया तीज को बोला जाता है कि पुराने ले जाओ और नए नए पहनाए जाए, तो मतलब सुहाग के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए। कुल मिला नई दुल्हन होती है ना, वो लहरिया पहन के तीज देखने का मतलब वो है, मतलब हाँ रिवाज प्रथा है कि नई बहू को लहरिया पहना के तीज दिखाते हैं, तो अमर सुहाग होता है। एक चीज़ बताइए मेरे को, आपने बता दिया कि भाई नई दुल्हन तो ये लहरिया पहनेगी,
लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ की क्या कुछ स्टोरी है इसके पीछे की, क्यों ये त्योहार बनाया जाता है, इसके पीछे राजस्थान की परंपरा है, शुरू से ही चली आ रही है। राजस्थान की परंपरा है, गोरा के हिसाब से मनाया जाता है। गोरा और शिव जी की पूजा होती है इसमें, तो शिव जी पार्वती जी का अखंड सौभाग्यवती वर देने वाला व्रत माना जाता है, इसलिए इसको तीज का त्योहार फेस्टिवल बोला जाता है। झूला भी खाते हैं और तीज पूजने जाते हैं और ये बहुत अच्छा त्योहार है सुहागनों के लिए। आप लोगों ने झूले घेवर के लिए तो बोलो तीज तो एक बात चलिए आप बताइए घेवर के बारे में, क्योंकि राजस्थान का घेवर काफी पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, देश विदेश से लोग स्पेशली आते, देश से भी आते हैं लोग लेने के लिए। तीज माता के गौरा माई के इसके भोग लगते हैं। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो तीज माता है उनको स्पेशली जो भोग है वो घेवर का लगाया जाता है, और उसके बाद जो प्रसाद होता है वो महिलाएं जो है, जो अन्य जो लोग रहते हैं, परिवार के जो लोग रहते हैं, उनकी कामना यहाँ पे की जाती है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो त्रिपोलिया गेट है उससे ये सवारी निकल कर आगे जो जहाँ से छोटी चौपड़ हो गई या फिर अन्य जो जहाँ से ये रास्ता जो निकलता है वहाँ से ये सवारी निकलेगी और पूरा लवाजमा है ये वहाँ तक साथ जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो एंड के अंदर इस सवारी के जो एंड होगी वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनके द्वारा पूजा प्रार्थना है वो की जाती है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस पूरे त्यौहार के लिए आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो त्योहारों का जो महत्व है अपने आप में बड़ा महत्व होता है, और इसके अंदर हरियाली तीज है और सावन की जो धीमी धीमी जो बौछार है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए वो कह सकते हैं कि सुखद वाली है, और गर्मी से राहत यहाँ पे लोगों को ज़रूर मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे तीज के मेले के ऊपर जो बच्ची हैं वो यहाँ पे करतब दिखाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करूँगा। आपका क्या नाम है? याशिका। तो तीज के त्यौहार का मजा? हाँ, पहली बार देखा है, बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से आए? अजमेर से। नहीं, जयपुर में ही रह रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से। आपका क्या नाम? दुर्गावती। अच्छा, तो आप ये बताइए इस त्यौहार के पीछे की मान्यता क्या है? मानता ये कि ये तीज त्योहार है ना, रक्षाबंधन के महीने में मनाया जाता है, और ये भोले बाबा और पार्वती मैया के उत्सव पे ही मनाया जाता है। पार्वती के लिए बहुत ही अच्छी बात है तीज का मेला देखना, और सुहागनों के लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमने तीज माता के दर्शन किए। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो तीज माता की जो सवारी है वो यहाँ पे काफ़ी अनोखी होती है। यहाँ पे कुछ विदेशी पर्यटक हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या नाम? रिंशन। You enjoy it? Yeah. Like basically we are not from here, but like Sikkim. Like first time देख रहे हैं हम, यहाँ enjoy कर रहे हैं, बहुत मजा है यहाँ। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो फेस्टिवल है उसका यहाँ पे एंजॉय भी किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भीड़ है उसको यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी जो लोग हैं, पूरी सड़क है उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कह सकते हैं कि पूरी रास्ता है वो स्पेशली ब्लॉक किया गया है, और उसके अंदर जो वाहनों की आवाजाही है वो भी इस सवारी के चलते हैं। यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई, और ट्रैफिक जो यहाँ का जयपुर का जो परकोटे का जो ट्रैफिक है उसे भी यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, जिससे क्या है कि आम लोगों को परेशानी ना हो। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भीड़ को काबू करने के लिए स्पेशली जो कह सकते हैं कि जो बैरिकेड है, यानी जो लकड़ी की जो यहाँ पे बल्लियाँ हैं वो यहाँ पे लगाई गई है, जिससे भीड़ है उसको काबू किया जा सके। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से राजस्थान की जो संस्कृति और जो कला है उससे रूबरू करवाना है, वो इस त्यौहार के अंदर जो राजस्थान सरकार के जाने यानी टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम है ये आयोजित करवाया जाता है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि इस बार जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे जो बड़ी बड़ी स्क्रीन है वो यहाँ पे जो मुख्य जो चौराहे हैं वहाँ पे लगाई गई हैं, और यहाँ पे जो लाइव तस्वीरें हैं वो तीज की सवारी की यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और त्यौहार भले महिलाओं का हो लेकिन
पुरुष भी बराबर भागीदारी दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं और युवा भी ख़ास तौर पर तीज का आनंद लेने के लिए हरियाली तीज का आनंद लेने के लिए घूम रहे हैं। लड़कों से भी खास तौर पर बात कीजिए कि महिलाओं के त्यौहार में उनको कैसे दिलचस्पी, क्या ये खास है कि उनको जो है ये खींच कर लाया है यहाँ पर। स्टूडेंट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, पुरुष भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मायने हैं इनके। कुछ युवा दिखाई पड़ रहे हैं आपसे, इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश कीजिए कि उनके लिए कल्चरल फेस्टिवल और इस सांस्कृतिक विरासत का क्या मतलब और क्या मायने हैं। देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने कहा कि जो युवा है वो भी अपने आप इस त्यौहार को देखने के लिए जो हेरिटेज है वहाँ पे अपने आप खींचे हुए चला है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बात करूँगा, युवाओं से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ महत्व है इस त्यौहार का। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको किस तरीके से रूबरू करवाना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। जिस तरीके से देखा गया है कि अपना जो आज का युवा है वो इन त्योहारों से काफ़ी दूर होता जा रहा है, क्या कुछ है? जी सर, आज की संस्कृति के अकॉर्डिंग सब कुछ मतलब सोच बार मतलब अलग हो गया है। सब काम धंधे में बेरोजगार है, इस वजह से मतलब काफ़ी कुछ ध्यान हट गया है अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों से या अन्य कुछ ऐसे कार्यक्रमों से कि उन टाइम नहीं दे पा रहा है। जी सर। तो एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से देखा गया है कि अपने राजस्थान के अंदर जो तीज जैसे त्यौहार है, चाहे तीज की बात कर लीजिए या गणगौर की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इन संस्कृतियों को जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि युवा जो टेक्नोलॉजी होती है या फिर मोबाइल होता है उन तक सिमट के रह गए। जी सर, सही कहा आपने। मोबाइल तक सीमित इसलिए रह गया कि कोई बातचीत नहीं है। पहले के बड़े बुजुर्ग तो जो भी थे, मोबाइल नहीं, नेटवर्क नहीं था, तो इस वजह से मतलब आमने सामने बैठ के बातचीत करते थे। लेकिन आजकल आज का युवा हो या ओल्ड हो, कोई भी हो, जो भी मोबाइल में बिजी रहता है, मतलब अपनी सांस्कृतिक खो चुका है। कुल मिला के अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि मोबाइल देखेगा और काम में बिजी रहेगा तो क्या कर पाएगा। इस वजह से बंदा मतलब सांस्कृतिक में पूरा निचोड़ नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं आप बाबू जी? आसाम से हैं। तो क्या कुछ देखा आपने? हमने तो पहली बार देखा इतना पब्लिक, इतना गैदरिंग, इतना व्यवस्थित, इतना पुलिस का कंट्रोल, बहुत सुंदर। तो तीज की सवारी देखी है आपने? हाँ, साइज सवारी देखी। क्या कुछ मतलब कोई ऐसा बल रहा हो जो आपको यूं लगे ये सब एक ही जगह हमें पूरी राजस्थान की ये मेमोरेबल, इतने बाजे, इतनी झांकियाँ, बाप रे बाप, देखने लायक है। इंडिया में ऐसा कहीं निकलता नहीं, जयपुर है ऐसा। और इतनी पब्लिक, बाप रे बाप, कैसे कंट्रोल करती है। पुलिस और गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया है, जो भीड़ होती है उसको किस तरीके से यहाँ पे काबू करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। इनसे भी मैं बात करूँ। व्हाट इज योर नेम? I'm Saba. I'm from Iran. What? Iran. Yes. Yes, it was perfect. I really loved it. Okay. My name is Abdul and I am from Tanzania. Yes, I really enjoyed the show, from animals, different animals which are passing there, and some idols. I really liked it. It was very perfect. जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये फेस्टिवल है, देश विदेश से जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो यहाँ इस त्यौहार को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जो महिलाएं होती हैं उनसे भी मैं बात करूँ कि इस त्यौहार क्या महत्व है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाएं हैं वो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए यहाँ पे जो लहरिया है वो यहाँ पे पहनकर पहुँचती है। और तीज माता की जो पहला, जो कह सकते हैं कि जो पहला ये सावन रहता है, उस दरमियान महिलाएं तीज माता की शिव और पार्वती की पूजा करती है। और उसके बाद जो कह सकते हैं कि अपने पति और परिवार के। जी, मुझे कुछ बाजे की धुन सुनाई पड़ रही, जरा इनके जो अगर वाद्य यंत्र के आसपास अगर आप हैं तो जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या स्पेशल बजाया जाता है आज के दिन, किस धुन को छेड़ी जाती है जो हरियाली तीज पर खास तौर पर क्या क्या इंतजाम होते हैं, इसको लेकर भी जरा दर्शकों तक जानकारी दीजिए। बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान जो आप देखेंगे कि जो पिंक सिटी का जो सबसे प्रसिद्ध बैंड है, जिया बैंड की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो बैंड है,
वो अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां देते हैं। और सावन के जो गीत होते हैं वो कहीं ना कहीं वो गीत यहाँ पे गाते हुए, यहाँ पे जो जिया बैंड के जो क्रू मेंबर्स हैं वो यहाँ पे गाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँ। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह राठौड़, बांसवाड़ा से। अच्छा, बांसवाड़ा से। हाँ। तो क्या मतलब यहीं जयपुर रहते हो? हाँ, जयपुर कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा। पढ़ रहा हूँ तो। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप कोचिंग कर रहे हैं, हाँ। एक जिस तरीके से देखा जाता है गणगौर के बारे में क्या जान? गणगौर तो मैं गणगौर और तीज, माफ कीजिए, तीज के बारे में स्कूल में ही पढ़ा था हमने। फिर जयपुर अभी स्टडी के लिए आए, तब पता चला कि तीज का महोत्सव इतना फेमस है। फिर हम देखने आए इधर, तो आज इधर। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से तीज केवल किताबों के अंदर आपको बताई गई, बुक्स में आपको बताई गई है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, उसमें तो देखा है। हाँ, लाइव आज पहली बार देखा और इतनी पब्लिक देखी और इतना घोड़े हाथी पुराने ज़माने की पूरी हमने देखा, अच्छा लगा। बेहद सुंदर नज़ारा देख के हम तो खुद मंत्रमुग्ध हो चुके हैं इस नज़ारे को देख करके। बड़ी सारी पब्लिक है, पुलिस प्रशासन मीडिया सब कुछ सहयोग कर रहा है। राजस्थान का गौरव, रंग रंगीला राजस्थान की झलक की झांकियाँ भी हमें देखने को मिली है। बहुत कुछ मंत्र, ये राजस्थान का गौरव है हमारे लिए कि भाई महिलाएं कहीं इस राजस्थान के गौरव को युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसको बचाने की। बहुत हमारे तो हम तो लगे हैं। देखो आज युवा ही ये देखना है, इस संस्कृति को जानने गए हैं, राजस्थान की संस्कृति कैसी है उसको विख्यात बनाने के लिए पूरे विश्व में हम प्रयास भी कर रहे हैं। जगह जगह लोग आज देख सकते हो आप, मीडिया के माध्यम से है, ब्लॉग के माध्यम से है, तो दिखा पा रहे हैं सबको, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये गौरव की बात है, सभी जानते हैं राजस्थान का गौरव, रोम रोम में राजस्थान है यहाँ के लोगों के अंदर। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए तो राजस्थान। और ये तीज का त्यौहार वैसे महिलाएं अपनी पति के सुहाग के लिए रखती है, सुहाग अपने सुहाग को बनाए रखने के लिए व्रत होता है इनका। बस इन्होंने बताया कि जो महिलाएं होते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। आप भी यहीं से हैं जयपुर से? यस, जयपुर से ही, झोटवाड़ा से। झोटवाड़ा से। हाँ। तो तीज का महत्व पता है क्या है? तीज का महत्व क्यों मनाया जाता है? तीज इसलिए बनाई जाती है, इससे जयपुर में त्योहारों की शुरुआत होती है। और गणगौर इसलिए बनाई जाती है, उससे त्योहारों का अंत होता है, इसलिए। हाँ, नहीं, गणगौर से और तीज से जयपुर में त्योहारों का आगमन होता है। देखिए, एक नई बात है वो अपने दर्शकों को इन्होंने बताई है। क्या नाम है? मोहित। मोहित, जिस तरीके से आपने तीज के बारे में तो बताया, लेकिन अगर शाही सवारी की बात करूं तो इसके इतिहास के बारे में कुछ पता है? इसका नहीं। आज चलिए आप मेरे को ये बताइए कि आज जैसे ये सवारी निकली है तीज माता की, तो इसमें क्या कुछ खास लगा? मैंने तो देखी पहली बार थी। अभी देखिए, लेट हो गए। हाँ, आप फर्स्ट टाइम देखिए आपने? फर्स्ट टाइम ही देखी आज। अच्छा, इसलिए कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा है जयपुर का इतना अच्छा त्यौहार है जो। कहाँ से आए हैं? हम झोटवाड़ा से, हम साथ ही हैं सब। झोटवाड़ा से आए हैं। स्पेशली तीज की सवारी? हाँ। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले? नहीं, झोटवाड़ा है प्रॉपर। झोटवाड़ा के। देखिए, आपको बताना चाहूँगा मनीष, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो राजधानी जयपुर है उसके झोटवाड़ा इलाके से यहाँ पे जो ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही आपको बताऊँगा कि जो तमाम जो महिलाएं हैं, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे कैमरे की नज़र पड़ेगी वहाँ पे आप देखेंगे जो महिलाएं हैं वो लहरिया जो होता है उसको पहन के यहाँ पे पहुँचती हैं और इसके साथ ही अपने पति की लंबी आयु की यहाँ पे कामना करती हैं। यहाँ पे मैम आपने लहरिया साड़ी पहनी है, क्या कुछ महत्व है लहरिए का? सावन में पहना जाता है ये लहरिया। तो आपने बात की है? नहीं, आपने बात नहीं किया। तो ये आपने ये तो सुना होगा कि लहरिया होता है वो तीज के अंदर जो है महिलाएं अपने कह सकते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए पहनती है और पूजा प्रार्थना करती है। हाँ। अच्छा, सुना है आपने? हाँ। तो आप यहीं से हैं? झोटवाड़ा से। झोटवाड़ा से ही आप भी? अच्छा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये झोटवाड़ा से ही हैं। क्या नाम है आपका? नाम प्रथम है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे कि शाही सवारी निकली है, अलग अलग झांकियाँ देखने को मिली, चाहे हाथी की सवारी हो चाहे ऊँट की सवारी, क्या कुछ कहेंगे? मैंने प्रोग्राम पहली बार देखा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा प्रोग्राम तीज का देखने को। मैं भादरा से आया हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, स्पेशली ये त्यौहार देखने? हाँ। तो कब से आए हुए हो? मैं कल सुबह आया था। कल सुबह आए थे? हाँ। और वेट किया? और हाँ। तो प्रॉपर दर्शन हो गए या नहीं? हो गए। देखिए मनीष, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं
भीड़ की वजह से, भीड़ इतनी थी जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बात करूँ, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं उनको जो तीज के त्योहार का जो महत्व है वो अच्छे से अपने जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में जो मैसेज होता है इस त्योहार का वो रख सकती है। मैम, तीज के त्योहार क्यों मनाया जाता है? अच्छा लगता है, शुरू से मनाते आ रहे हैं तो मनाते हैं इसलिए। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हाँ, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, घेवर वगैरह लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। आपने भी घेवर खाया? खाया हमने भी घेवर। देखिए, जिस तरीके से जो जयपुर का घेवर है पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और लोग स्पेशली जो घेवर है वो खाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ का जो घेवर है उसके लिए देश और विदेश से जो लोग हैं स्पेशली घेवर का ऑनलाइन, जिस तरीके से आपको बताया भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो ऑनलाइन जो कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो घेवर है उसका स्पेशली ऑर्डर करते हैं और जो जयपुर की जो घेवर है उसका लुत्फ उठाते हुए यहाँ पे तीज का त्यौहार हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो पूरा ये जो सावन का महीना रहता है उस दरमियान स्पेशली ये घेवर है वो बनाई जाती है। वीरेंद्र, कुछ अनुभवी लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं आपके साथ तस्वीरों में पीछे की तरफ, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से तब्दीलियां आई। ये जो ऐतिहासिक सवारी है क्या उसी तरह से आज भी बदस्तूर जारी है और कैसे कैसे परिवर्तन इन्होंने देखे हैं इस खास तौर पर इस शाही सवारी को लेकर और तीज माता की पूजा और यात्रा में। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ सीनियर महिलाएं हैं उनसे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ महिलाएं बाहर से आई हुई हैं जो इस त्योहार का जो महत्व, वास्तव में जो महत्व रहता है कहीं ना कहीं वो महत्व नहीं बता पाती हैं। और यहाँ पे जो कह सकते हैं कि देश और विदेश से जो कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इस त्योहार के अंदर जो कह सकते हैं कि उनका भी साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा और जो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा पूरी भीड़ को जो कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ये जो शाही सवारी है वो यहाँ पे निकाले गए हैं। माता जी हैं, क्या नाम है माता जी आपका? लड्डू देवी। बताइए मेरे को, क्योंकि आपका नाम ही लड्डू देवी है तो जाहिर सी बात है ना खास है। तो एक चीज़ ये बताइए मेरे को कि तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है? अब ये राजा महाराजों के टाइम से ही मनाते हैं। मैं तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं बेटा, अनपढ़ हूँ। मैं तो जब से व्रत करते होंगे, पहली तीज तो आपकी भी आई होगी। हाँ, सावन की तीज तो सुहागने जैसे होती है। तो पहले हम तो शादी की पहली ही करते हैं, जब संजारा आता है करता है, जबकि करते हैं। उसके बाद फिर तो बहू बेटी करती है, फिर मैं नहीं करती। हाँ, मैं नहीं करती। एक बात बताइए मेरे को, जिस तरीके से आप तो काफ़ी समय से ये तीज की सवारी है वो देखते हुए आए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। तो ये बताइए इस बार की तीज की सवारी की मैं बात करूं और कोविड के समय तो एकदम बंद सा हो गया था क्योंकि महामारी थी उस दरमियान जी। तो अब जिस तरीके से पुराने अंदाज के अंदर फिर से तीज की सवारी निकाली गई, क्या बहुत बढ़िया निकली है? अब की बार बहुत अच्छी निकली है, बिल्कुल पहले नहीं निकली थी। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, बिल्कुल। तो